अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप ज़रात? खैरियत से हैं? आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह ये इन पेज 3 से आप टेक्स्ट जो है कैसे आप फ़ोटोशॉप में और कोरल में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इन पेज 3 जो है इन पेज 3 का ये वर्जन है मेरे पास, रजिस्टर्ड है ये मेरे पास। और मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से, न्यू पेज। तो कंट्रोल N से भी न्यू पेज आप ले सकते हैं। तो ये आपको बताने के लिए कि यहाँ से भी लिए जा सकते हैं न्यू पेज। ओके किया। इस पेज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ से 300, ठीक है। चलिए हम इस पे यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये हमने लिख दी है। अब यहाँ हम जाएंगे दोबारा फाइल पर। फाइल के नीचे यहाँ से आते जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ हम कर देंगे एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज जब हम करेंगे, यहाँ से हमने क्लिक किया तो ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, ये फाइल नेम है। यहाँ आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ इसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करें आप। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देता है, ये नीचे ये फ़ाइल नेम है। यहाँ आप कोई भी फ़ाइल लिख लें, नाम लिख लें इसका कोई भी, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो ये जिफ फाइल है एक, और एक ईपीएस फाइल। तो हमने कन्वर्ट करना है इसको ईपीएस फाइल में। जिफ में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एक पिक्चर टाइप बन जाएगी। फिर हम इसको साइज़ को बड़ा करना या कोई टेक्स्ट आगे पीछे करना या कोई कटिंग करना उसमें, तो उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते। वो एक एज अ पिक्चर जो है वो आपके सामने शो हो रही होगी। हम इसको ईपीएस में कन्वर्ट करते हैं। इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। हम इसको सेव कर लिए, इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये आपको एक बता देता है कि ये फ़ाइल यहाँ आकर सेव हो गई, ठीक है। तो चलिए हम अब ओपन करते हैं। ये एडोब फ़ोटोशॉप है मेरे पास, एडोब फ़ोटोशॉप 7 है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी एडोब है, आपके पास कोई भी फ़ोटोशॉप है, आप उसके अंदर इसको ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ाइल पे जाएं और यहाँ ओपन, ठीक है। कंट्रोल O से भी आप ओपन का ऑप्शन खोल सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो ये डेस्कटॉप पे मैंने फ़ाइल रखी थी, ये बिस्मिल्लाह के नाम से, ये देखिए बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये 24.3 KB की फ़ाइल है ये, ठीक है। ये देखें ऊपर ये मार्क इसका लगा हुआ है, ईपीएस फाइल है ये, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझें कि बाज़ औक़ात फ़ोटोशॉप में हम टेक्स्ट ओपन करते हैं तो जब उसको टेक्स्ट को हम लार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं। तो जिससे एक वो टेक्स्ट का जो लुक है वो अच्छी नहीं आती। तो रेज़ोल्यूशन जो है आप इसके 1000 कर दें, ठीक है। उससे जो आपका टेक्स्ट का जो पिक्सल हैं वो कभी फटेंगे नहीं और टेक्स्ट का जो वो लुक है वो अच्छी आएगी। तो रेज़ोल्यूशन आप इसकी बढ़ा दिया करें, यहाँ पर इसको ओके कर दें, ठीक है। ये अभी ओपन हो जाएगी फ़ाइल। ये जी ओपन हो गई है। ये देखें ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ।
ये ठीक है, ये देखें कितना हमने जूम किया है लेकिन इसके पिक्सल नहीं फटे हैं अभी तक। चलिए मैं इसका एक न्यू फाइल यहाँ लेकर आपको बताता हूँ कि इसका हम कैसे यहाँ पर ला सकते हैं। इसको मैं जूम आउट थोड़ा कर लूँ, इसका जूम आउट यहाँ जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पिक करने में मुझे इजी हो। ठीक है, हम एक न्यू फाइल लेते हैं यहाँ पर, ये ओपन हो गई फाइल। अब हम टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर ये मूव टूल लेते हैं और टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ से रिमूव करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, देखा बहुत इजी है। और यहाँ आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको टेक्स्ट को जो बाज़ का मर्ज करना पड़ता है। एक मिनट में आपको बताता हूँ ये कि मसलन हमने ये अलिफ है, अलिफ को यहाँ से काटना है। ठीक है, अलिफ को काट के इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ये देख ये देखें हम अपनी मर्ज़ी से इसको इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ याद रहे कि लेयर जो है आपकी वो टेक्स्ट वाली सिलेक्ट हो। ठीक है, इसको थोड़ा हम बिस्मिल्लाह को थोड़ा आगे ले जाते हैं ताकि ये जो स्पेस नज़र आ रही है ये ना रहे। ठीक है जी, ये देखिए ये जुड़ा हुआ है उसी तरह ही। अब इसको जितना भी जूम करते जाएं इसके पिक्सल जो है उसी तरह ही रहेंगे। ये देखिए देखिए कितना जूम कर लिया हमने, लेकिन इसकी पिक्सल जो है उसी तरह ही है। इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और आप कहीं भी यूज़ करना चाहें तो इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कोरल ड्रा में वही जो EPS फाइल मैंने कन्वर्ट की है एनपेज 3 से, तो वो फाइल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा 12 है, तो कोई भी कोरल ड्रा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है इस कोरल ड्रा में ओपन होगी और दूसरे कोरल, वो EPS फाइल है उसने ओपन होना ही है यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ भी मैं ये ओपन करता हूँ, इसको कंट्रोल O से भी ओपन हो सकता है। ये हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई थी, तो ये रही फाइल ये EPS। ठीक है, अब इसको ओपन किया हमने, ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये ख़ुद बताता है इतना कि ये रेजोल्यूशन इसकी इतनी है, ये है। ठीक है, हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन किया ये देखें ये ओपन हो गया हमारा टेक्स्ट, और देखें पिक्सल भी नहीं फट रहे हैं इसके। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, अब इसमें वहाँ पर जो है फ़ोटोशॉप में वो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें एक फंक्शन ये है कि ये आपका एक एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट होगा यहाँ पर। इसको आप ग्रुप करके ये कंट्रोल G से ग्रुप करके इस तरह जो है ऑल टू ऑल इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको मैं आगे पीछे करूँ, ऊपर नीचे कर लूँ थोड़ा, ठीक है, इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप करके ठीक है, ये आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। और ये ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे ये ठीक है। अब ये एक वर्ड जो है मुकम्मल वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने ये देखें अलिफ अलग से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेटर भी
अलग अलग जो है एक लेटर भी होता है। बाज़ औक़ात वो पूरा वर्ड हो रहा है, लेकिन हमें जो है एक लेटर की ज़रूरत होती है कि वो सिर्फ अब हमने इसमें रहीम के अंदर सिर्फ नुक्ते हमने अलग करने हैं। तो उसके लिए बहुत ईजी एक रूल है यहाँ पर कि यहाँ पर सिलेक्ट करें इसको, ठीक है, और राइट क्लिक अपने माउस के वो क्लिक करें, यहाँ ब्रेक कर्व अपार्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दें। तो ये देखिए, ये आपके सिर्फ जो है नुक्ते ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप उस तरह इसको मूव कर दें। और ये देखिए, अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। ये देखिए, इसको रीसाइज कर देता हूँ इसको थोड़ा। देखिए, बहुत अच्छी लुक है इसकी, और जितनी आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो वो आप कर लें इसमें। और फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो वो भी उसी तरह यहाँ पर आएगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।